हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भ्याना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी कहानियों को सुनते हो और अपने मन में सुंदर सुंदर विचारों का निर्माण करते हो और अपनी छोटी मोटी समस्याओं को भी दूर कर लेते हो। और मैं परम पिता परमात्मा का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जो हमें सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही छोटी सी और प्यारी सी कहानी। एक बार एक 10-12 साल का लड़का, जो डेली अपने पिताजी के साथ सैर करने के लिए जाता था, उसे अपने पिताजी के साथ सैर करना बहुत पसंद था, क्योंकि उसके पिताजी उसे रास्ते में धीरे धीरे चलते चलते सुंदर सुंदर कहानी सुनाया करते थे। उसे कहानी सुनना बहुत पसंद था। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने पिता के साथ सैर करने जा रहा था, तो पिताजी से बोला, पिताजी आज हम रेस लगाएं, आज हम रेस लगाएं। तो पिताजी बोले, हाँ बिल्कुल लगाओ। पिताजी रेडी हो गए। तो उसने कहा कि सामने दूर, काफ़ी दूर एक झंडा लगा हुआ था। तो उसने कहा कि जो वो झंडा लगा हुआ है, पिताजी उसको जो छू लेगा पहले, वो जीत जाएगा। तो पिताजी बोले, ठीक है। रेस शुरू कर दी दोनों ने। जब रेस शुरू की, तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था चलना, कि एकदम से जरा सा चलने के बाद पिताजी रुक गए। पिताजी को रुका देखकर बेटा भी एक सेकंड के लिए रुका और बोला, पिताजी अभी आपने हार मान लिया, आप थक गए। पिताजी बोले, नहीं बेटा, मेरी शूज के अंदर कंकड़ है, मैं उसे निकाल रहा हूँ। बेटा बोला, पिताजी मेरे शूज में भी कंकड़ है, पर मैं रुककर टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। तो वो दौड़ता रहा, बोलता रहा, दौड़ता रहा और बोलता भी रहा। पिताजी ने कंकड़ निकाला और फिर दौड़ना शुरू किया। इतने में पिताजी जब तक आगे बढ़ते, बेटा काफ़ी काफ़ी आगे बढ़ चुका था। अब काफ़ी आगे बढ़ने के बाद उसके पाँव में भी कंकड़ जोर से चुभने लगा और उसे दर्द होने लगा और उसके मुख से आवाज निकलने लगी, आहा आहा। और वो थोड़ी सी और चला, क्योंकि वो खुश था कि मैं पिताजी से काफ़ी आगे हूँ। तो और दौड़ते दौड़ते उसके पाँव में इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा, उसे इतना दर्द का एहसास होने लगा कि उस बच्चे ने क्या किया, पिताजी को जोर से आवाज़ लगाई, पिताजी पिताजी मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा। और एकदम से गिर गया, जोर से गिर गया। पिताजी दौड़कर वहाँ पहुँचे, उसके पास उसके शूज़ खोले, लेसिस खोली और कंकड़ को बाहर निकाला। और क्या देखते हैं कि पाँव पर नीचे की साइड से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, क्योंकि कंकड़ चुभता रहा और वो दौड़ता रहा, कंकड़ चुभता रहा और वो दौड़ता रहा। और इतना ज़्यादा खून निकल चुका था, इतना ज़्यादा पाँव में जख्म हो चुका था। पिताजी उसको प्यार करके किसी गाड़ी पर बिठाकर घर ले आए, उसकी मरहम पट्टी की और समझाने बैठे, बेटा देखो, मेरे शूज़ में भी कंकड़ था, तुम्हारे शूज़ में भी कंकड़ था, पर मैंने निकाल लिया तो आज मैं ठीक हूँ। तुमने नहीं निकाला, 1 मिनट का काम था, तुम कह रहे थे देरी हो जाएगी, अब तुम्हें 1 हफ्ते की देरी होगी। 1 हफ्ता दर्द भी सहन करना पड़ेगा और पूरा हफ्ता 10 दिन तुम्हें कोई काम भी नहीं कर सकोगे, सैर भी नहीं कर सकोगे। तुम्हारी 10 दिन के लिए सैर भी छूट गई। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को आप समझ गए होंगे
कि ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। ये कहानी हमें समझाती है कि हमारे जीवन में भी छोटे छोटे कंकड़ आते रहते हैं। तन, मन, धन और संबंधों से संबंधित 4 प्रकार के कंकड़, किसी के जीवन में कोई और किसी के जीवन में कोई कंकड़ हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो जब वो कंकड़ कंकड़ के रूप में होता है, हमें तभी उस कंकड़ को अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि हमारा आगे का जो मार्ग है वो बहुत 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 सुखद हो सके। यदि हम उस कंकड़ को नहीं निकालते तो क्या हो जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है। वो छोटी सी समस्या ही नासूर बन जाती है और हमें फिर जीवन भर पछताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही समझना है कि हमें हमारे जीवन में आने वाले कंकड़ों को साथ साथ निकालते रहना है। हमें सब चिंतन करके अपने कंकड़ स्वयं ढूंढने हैं। वो चाहे किसी भी रूप में हो सकते हैं। कहानी तो एक तरह से एग्जाम्पल होती है, पर हमें अपने कंकड़ ढूंढने खुद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, शुक्रिया। यदि आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी पसंद आई हो, शिक्षाप्रद कहानी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर